भ्रष्टाचारी डीडीए के अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी डीडीए के अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रहरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रहरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा है, लेकिन मैं भी तो पैसा खिलाता हूँ। किसको खिलाते हो पैसा? अरे ये जो मॉल वाले बैठे हैं ना, आप ये नाम उनसे नहीं जाके बताएगा, बात करो। ये नाम हाँ जी, हाँ जी। 2 लाख रुपए एम ए खान को देते हो। राजधानी दिल्ली के मंगलापुरी इलाके में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर आज पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने प्रचंड प्रदर्शन किया। प्रहरी ने प्रदर्शन के माध्यम से द्वारका और आसपास की जमीनों, फुटपाथों और ग्रीन एरिया पर हो चुके अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान डीडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। प्रदर्शन के मध्य बड़ी संख्या में पत्रकारों के साथ ही समाजसेवी, एनजीओ और विभिन्न पार्टियों से जुड़े नेताओं ने मौजूद रहकर प्रहरी की मुहिम का समर्थन किया। भ्रष्टाचारी डीडीए के अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी डीडीए के अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे प्यारे मोहन, मैं ये तो ये बातें सुनकर हैरान हो रहा हूँ। हैं? अरे भाई यहाँ पे अब जो लोग वो पैदल पैदल कैसे चलते हैं? अरे सर, मैं आपको ये बात छोड़ो, जो ये अफसर है ना डीडीए के, उन्होंने भूमाफिया को जमीन बेच दी और गठजोड़ से बेची है। आपको बता दें कि दिल्ली की उपनगरी द्वारका की सेक्टर 14 में स्थित वेगास मॉल ने साथ में लगी हुई डीडीए की हजारों गज ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया है। वहीं द्वारका के ही सेक्टर 12 में स्थित सिटी सेंटर मॉल के द्वारा डीडीए के फुटपाथ को ही कब्जा कर लिया गया है। पिछले कई महीनों से द्वारका के सोशल एक्टिविस्ट और कई संस्थाएं इस विषय को डीडीए के समक्ष उठाती रही हैं, जिन पर डीडीए के अधिकारियों द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। और अब पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर द्वारका को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम छेड़ दी है, जिसे सभी वर्गों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई देता है। मुझे लगता है कि समाज का एक बहुत जागरूक व्यक्ति, जिसको हम पत्रकार के नाम से जानते हैं, सभी पत्रकारों ने सामूहिक तौर पर ये प्रण किया कि डीडीए जिस जमीन को अनऑथराइज तरीके से बेच रही है या कब्जा करवा रही है, उन जमीनों को हम समाज के भले के लिए वहाँ स्कूल बने, कॉलेज बने, कुछ अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बने, हमारे वो व्यक्ति जो समाज में रहते हैं, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, इस भूमि पर कुछ भी उनकी सेवा के लिए कुछ भी वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो हम उनके साथ में हैं। देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अब तक तो सामाजिक संस्थाएं धरना प्रदर्शन और मुद्दे उठाया करती थी। आज सामाजिक संस्थाओं के आग्रह पे पत्रकार भी अब उस भूमिका में आ चुके हैं। पत्रकार जो हैं हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इन्हें कहा जाता है, और मैं मानता भी हूँ कि ये हैं। और जब जब सरकारी संस्थाएं निरंकुश हो जाती हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचार की चरम सीमा बढ़ जाती है, तो उनको जगाने का काम, उनके दायित्व को एहसास कराने का काम पत्रकार ही करते आए हैं। ये हम लोगों ने हर बार देखा है। इस बार भी पत्रकार यहाँ पर आके डीडीए के खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, द्वारका के ग्रीन एरिया को बचाने के लिए। वेगास मॉल जैसी बड़ी संस्था, जिन्होंने द्वारका के लगभग 850 करोड़ भूमि के ग्रीन एरिया पे एक तरह से कब्जा किया हुआ था, जिसकी बार बार हम लोग शिकायत कर रहे थे और कोई कार्रवाई डीडीए कर नहीं रही थी, उस मुद्दे को आज प्रहरी संस्था ने उठाया है। इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। द्वारका ऑल द्वारका रेजिडेंस फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज मैं प्रहरी के साथ वास्तव में दिल में तकलीफ हुई कि आज इन पत्रकार बंधुओं ने, जो कि हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं, इन्होंने इस समस्या को उठाने का प्रयास किया जिस समस्या को हमें उठाना चाहिए था। लेकिन आज मैं इन पत्रकार बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज पालम, द्वारका, दिल्ली, देश की जनता के लिए आपने जो आवाज उठाई, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। बिल्कुल जी, इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए और मैं प्रहरी के साथ हूं और इनके आगे तक पूरा साथ दूंगा, हर तरह से साथ दूंगा, और ये हटना चाहिए। डीडीए का जो यातनाएं और क्षेत्रवासी झेल रहे हैं उनको दूर होना। मेरा पहला मौका है जहाँ पे कि पत्रकार लोग धरना दे रहे हो, और वो भी खासकर सामाजिक कार्यों के लिए। पत्रकारिता का काम था कि लोगों को, समाज को बताए कि कहाँ पे क्या घटनाएं घट रही हैं। लेकिन आज जब इतना बहरे हो गए हैं जो कि अथॉरिटीज़ हैं, जिनका काम था कि वो अब उनका अपना खुद काम करना चाहिए, जिसकी उनको तनख्वाह मिलती है, जिस चीज़ का ध्यान रखने के लिए उनको तनख्वाह मिलती है, वो कार्य जब वो कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए पत्रकारों ने उनकी नींद जगवाई, उनको आगे लेके आए, उनकी बातें रखे कि भाई क्या क्या आपके साथ हो रहा है, आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, आपके नीचे क्या हो रहा है।
उसके जब वो जागे नहीं, उसके बाद जब लोगों ने, पत्रकारों ने धरना देना शुरू किया, ये मेरी लाइफ में, अगर मैं 54 साल की मेरी उम्र है और पत्रकारिता मेरा भी बैकग्राउंड रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि पहली बार ऐसा धरना हो रहा है जहाँ पे कि सामाजिक कार्यों के लिए पत्रकार धरना दे रहे हैं, उनके बाहर बैठे हुए हैं। ये एक अद्भुत और एक नई क्रांति जैसी कोई बात है। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आज जो हम लोगों ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसी पार्टी से प्रेरित नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एज एक देश का सिटीज़न होते हुए हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग आवाज़ उठाएं। तो आज जो प्रहरी ने जो शुरुआत की है ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। जितने भी द्वारका में इलीगल एंक्रोचमेंट हो रहा है या जो ग्रीन एरिया को ये लोग कब्जा कर रहे हैं, उसके खिलाफ किसी ने तो शुरुआत की। अभी तक हम यही देख रहे थे कि हम सब चाहते थे कि फुटपाथ पे एंक्रोचमेंट हो रही है, लोगों को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आवाज़ एक बंदा उठाता है, कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन ये जो मिलके कलेक्टिव वे में आज जो प्रहरी ने कदम उठाया है और सारे द्वारका और पालम के रेसिडेंट्स जो हम मिलके साथ में कर रहे हैं, उसमें मैं भी एक भागीदार हूँ और मैं पूरी तरह से प्रहरी के साथ हूँ और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो। बड़ा स्पष्ट है कि 8 रोज पहले हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से डीडीए के जो चीफ इंजीनियर हैं अग्रवाल साहब, उनको सूचित किया था कि आप लोग अविलंब द्वारका के जितने फुटपाथ हैं उनको मुक्त कराएं अतिक्रमण से। साथ में डीडीए की जो करोड़ों रुपए की, जो सैकड़ों करोड़ की जो लैंड है ग्रीन लैंड, उसको माफिया से मुक्त कराएं वेगास मॉल से। लेकिन डीडीए के कान पे कोई जू नहीं रहेगी। इन लोगों ने कार्यवाही के नाम पे कुछ भी नहीं किया। तब आज मजबूर होके हम लोगों को प्रहरी के माध्यम से अपने सभी जितने इलाके के हमारे साथी हैं, जितने राजनेता हैं, जितने समाजसेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ के जो साथी हैं, उन सब के साथ मिलके हम लोगों ने यहाँ शांतिपूर्वक एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है और बड़ी एक चेतावनी सीधे तौर पे इनको दे दी है कि अब अगले 10 दिन का समय हम आपको और देते हैं। अगर आप लोग तब भी वहाँ पे यथास्थिति रखते हैं और अतिक्रमण मुक्त द्वारका नहीं करते, तब हम लोग डीडीए-वीसी का भी घेराव करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो केंद्रीय मंत्री, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी का घेराव करेंगे। सालों से देखते आ रहे हैं, सभी संस्थाएं हमें अपने अपने कामों के लिए बुलाती रहती हैं। हमें इनके सारे जितने भी शिकायतकर्ता हैं सबसे मिले, किसी को ये डीडीए कोई उत्तर नहीं देता था, सीधी तरह से कोई जवाब नहीं देना, जलेबी की तरह घुमा फिरा के आम आदमी को भगा देते थे यहाँ से। हम भी यहाँ जब आए शिकायत करने के लिए तो हमें भी इन्होंने सीधा उत्तर नहीं दिया, तो इसलिए हमने एक अपना पत्रकारों का एक संगठन बनाया। प्रहरी के माध्यम से आज हमने इनकी आवाज़ जो हमारी थी, लोगों की थी, संस्थाओं की थी, इन तक पहुँचाई। अब लगता है कि प्रशासन तो हिलेगा। देखो, प्रहरी संस्था को जनता की आवाज़ बनने के लिए इसलिए आना पड़ा कि डीडीए में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है, जिस तरह से आपने भी आवाज़ उठाई, द्वारका में मॉल के बाहर करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि उस ज़मीन का इस्तेमाल जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। उस पर कब्जे हो रहे हैं। यही नहीं, अन्य विषय भी हैं, फुटपाथ घिरते जा रहे हैं और जो है लोगों को जगह नहीं मिल रही चलने की, जिस तरह से आपने नुक्कड़ नाटक के ज़रिए भी बताया। तो इस चीज़ को लेकर प्रहरी तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर आज डीडीए के दफ्तर में यहाँ जो है प्रदर्शन किया है। इससे पहले ज्ञापन भी दिया था, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आज यहाँ प्रदर्शन हुआ है और आज भी आपने देखा होगा कि डीडीए दफ्तर के बाहर हम थे, कोई भी अंदर से अधिकारी नहीं आया, कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया कि जो आकर जवाब दे सके मीडिया के सामने, जबकि सारे लोकल पत्रकार, तमाम संस्थाएँ, सब लोग आवाज़ उठा रहे थे, चीख कर कह रहे थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन कोई भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर आके उसका जवाब दे सके, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि डीडीए के अधिकारी मिले हुए हैं और मिली भगत से ये सब कुछ चल रहा है। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। जाहिर है कि पत्रकारों द्वारा किए गए यह प्रयास बेहद सराहनीय है और इस कार्य के लिए प्रहरी और उससे जुड़े पत्रकारों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।